एक जंगल में पिंकी चिड़िया अपनी माँ टुनटुन कबूतरी और टूटू कबूतर के साथ रहती थी। पिंकी कबूतरी के माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुन कबूतरी बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की फिक्र सताने लगती है। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। एक दिन टुनटुन दरख्त पर बैठी हुई थी कि उसकी नज़र दूसरे घोंसले पर पड़ी कि पड़ोस में रहने वाली चिंकी चिड़िया की सौतेली माँ उसे घर से निकाल देती है। ये सब देखकर टुनटुन कबूतरी बहुत डर जाती है। अगर मैं मर गई तो मेरी पिंकी का क्या बनेगा? अगर टूटू कबूतर ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी को घर से निकाल देगी। जब शाम को टूटू कबूतर घर वापस आता है तो टुनटुन उसे कहती है, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत जुल्म करेगी। टूटू कबूतर उसे समझाते हुए कहता है, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं, तुम्हें ये वादा आज करना होगा कि मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। अच्छा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और टुनटुन की हालत खराब हो जाती है और एक दिन वो मर जाती है और पिंकी चिड़िया अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। माँ उठो ना माँ, तुम अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई? माँ आंखें खोलो। तेरी माँ बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो चली गई। टूटू कबूतर पिंकी का ख्याल रखने लग जाता है और फिर काम पर चला जाता। एक दिन उसके घर कालू कौवा आता है। तुम कब तक टुनटुन के गम में डूबे रहोगे? मेरी बात मानो तो दूसरी शादी कर लो। पिंकी अभी बहुत छोटी है, उसे अभी माँ की जरूरत है। कालू कौवा टूटू कबूतर को बहुत समझाता है और ना चाहते हुए भी टूटू कबूतर उसकी बात मान लेता है और वो एक चिड़िया से शादी कर लेता है। वो चिड़िया शक्ल से तो बहुत भोली भाली थी पर असल में बहुत जालिम थी। वो टूटू कबूतर के सामने तो पिंकी के साथ बहुत प्यार से रहती थी, लेकिन उसके काम पर जाते ही वो उस पर बहुत जुल्म करती। एक दिन वो पिंकी से कहती है, चल जल्दी से घर में झाड़ू लगा और इसके बाद आकर मेरे पाँव भी दबा, और खबरदार अगर तूने अपने बाप से कुछ कहा तो, नहीं तो तेरी बोटी बोटी करके चीलों को डाल दूंगी। अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर पिंकी बहुत डर जाती है और अपने बाप से कुछ भी नहीं कहती। एक दिन पिंकी चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी। उसकी माँ उससे काम करने का कहती है। माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उठकर काम नहीं कर सकूंगी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, आज आप खुद ही काम कर लो। पिंकी चिड़िया की बात सुनकर उसकी सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार मार कर घोंसले से बाहर निकाल देती है। उसी वक्त टूटू कबूतर किसी काम से घर वापस आ जाता है। वो उस चिड़िया की हरकत देखता है तो गुस्से में आ जाता है और आग बगोला हो जाता है। तुम मेरी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक करती हो? तुम अभी और इसी वक्त मेरे घोंसले से चली जाओ। वो टूटू कबूतर से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो टूटू, ये बहुत ज्यादा बदतमीज है। मैं तुमसे और बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं भला अपनी बेटी को नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ? टूटू उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। फिर टूटू कबूतर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लग जाता है। रानी चिड़िया अपने शौहर राजू चिड़े और 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानी चिड़िया बहुत मेहनती थी और राजू बहुत सुस्त था। राजू या इधर उधर फिरता रहता या सारा दिन सोया रहता। रानी राजू से बोली, राजू मानसून आने वाला है और हमारा घोंसला कमज़ोर है, कहीं तेज़ हवा और बारिश से हमारा घोंसला ना टूट जाए। इससे पहले बारिश हो हमें अपने घोंसलों की मुरम्मत करना होगी और खाना भी इकट्ठा करना होगा। हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। तुम क्या सुबह सुबह राशन लेके चढ़ गई हो? कर लेंगे काम, अभी मानसून आने में टाइम है। मैं भी थोड़ी देर में टहल कर आता हूँ। राजू रोज ऐसे ही बहाने बनाकर काम से जान छुड़वा लेता और बेचारी रानी घोंसले की मुरम्मत का काम करती। वो सुबह से शाम तक घोंसले में मुरम्मत के लिए काम करती रहती और तिनके जमा करती रहती और अपने भूखे बच्चों के लिए खाने का भी बंदोबस्त करती थी। मैं अपने बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त कर लेती हूँ,
अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे ख़ानदान का क्या होगा। माँ भूख लगी है, दाना दो ना। माँ किस सोच में पड़ गई, खाना दो ना। हाँ, ये लो पेट भर के खाओ। रानी जिस बात को लेकर परेशान थी, शायद इसको पहले ही पता लग गई थी कि इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगले दिन रानी जब अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर रही थी कि अचानक कहीं से पत्थर आकर उसके सर पर लगता है और उसके सर से खून निकलता है और उसकी मौत हो जाती है। घोंसले में रानी के बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। बाबा, माँ अभी तक नहीं आई। इस टाइम तक तो वो आ जाती हैं। मुझे डर लग रहा है, माँ कहाँ रह गई? परेशानी तो मुझे भी हो रही है। मैं जाकर देख कर आता हूँ, तुम दोनों यहीं रहना। राजू रानी को ढूंढने चला जाता है, पर वो जैसे ही कुछ दूर गया तो उसकी नज़र रानी पर पड़ती है जो फर्श पर लहूलुहान पड़ी हुई थी। रानी, ये सब क्या हो गया? तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं इन्हें क्या जवाब दूंगा? बाप को माँ के बगैर आता देखकर वो परेशान हो जाते हैं। बाबा, माँ कहाँ चली गई? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माँ कब आएंगी? बच्चों, माँ अब कभी नहीं आएगी, वो हमें छोड़कर चली गई है। हमें भी माँ के पास ले चलो। बच्चों की मासूम बातें सुनकर राजू परेशान हो जाता है। अब वो ही रोज़ाना बच्चों के लिए दाना चुग कर लाता। आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्त गुजर गया। राजू एक नई चिड़िया को घोंसले में ले आया और बच्चों से बोला, ये तुम्हारी नई माँ है। इन दोनों को तो मैं घोंसले से ही धक्का दे दूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ जो उसने सोचा था। कुछ दिनों में उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए। तुम लोग मेरे अंडों से दूर ही रहना। माँ, बाबा अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो, मैं तुम सब के लिए दाने लेकर आया हूँ। लाओ, ये सारे दाने मुझे दे दो, मैं ही बांट देती हूँ। अरे ये क्या, माँ ने हमें दाने दिए ही नहीं। बेचारे बिन माँ के बच्चे भूखे रहने लगे। इस चिड़िया ने एक दिन उन्हें घोंसले से निकाल दिया। बेचारे सही से उड़ भी नहीं सकते थे और एक दरख्त पर उड़ के बैठ गए। तभी एक बिल्ला उनके सामने आ गया। आहा, आज तो मुंह में पानी आ गया। सुबह सुबह नाश्ता जो मिल गया। अब मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हमें छोड़ दो बिल्ला भैया, हमें जाने दो। अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। तू इन्हें हाथ लगा कर दिखा, अगर तेरा को चुम्मा ना निकाल दिया तो कहना। घबराओ नहीं बच्चों, मेरे होते हुए ये बिल्ला तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मैं अभी गोगी चिड़िया को बुलाता हूँ। क्या गोगी चिड़िया? वो तो मेरा बुरा हाल कर देगी। क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? और ये कौन है? बच्चे सारी आप बीती इस चिड़िया को बताते हैं। उसे सुनकर चिड़िया की आंख में आंसू आ जाते हैं। मेरी रानी बहन इस दुनिया में नहीं रही। तुम लोग परेशान ना हो, अब तुम लोग मेरे पास ही रहना। शायद तुम लोग जानते नहीं, रानी मेरी बहन थी, भले ही सौतेली बहन थी। बस हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ जो तुम्हारी सौतेली माँ ने किया। तुम फिक्र ना करो मेरे बच्चों। वो बच्चे अब बहुत खुश थे। वो अब गोगी चिड़िया के साथ ही उसके घोंसले में रहते थे। गोगी चिड़िया उनका बहुत ख्याल रखने लग गई थी। एक दिन मौसम बहुत ठंडा होता है। गोगी चिड़िया ने बच्चों के लिए बहुत सा दाना पहले ही इकट्ठा कर लिया था, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं थी। तभी बच्चों की नज़र दरख्त पर अपने बाप और सौतेली माँ पर पड़ती है, जो ठंड में ठठर रहे होते हैं। मासी, इस दरख्त पर बाबा और माँ ठंड में ठठर रहे हैं, क्या हम इन्हें थोड़ा सा दाना दे दें? मैं जानती हूँ मेरे बच्चों, तुम बहुत रहमदिल हो। आखिर हो तो रानी के बच्चे ना, वो भी बहुत रहमदिल थी। ये थोड़ा सा दाना अपने बाबा और माँ को दे आओ, इनके बच्चों का भी पेट भर जाएगा। दोनों बच्चे जब दाने अपनी माँ बाप को देते हैं तो उनकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारे घर से निकाल दिया था। बिन माँ के बच्चों को मैं प्यार नहीं दे सकी और आज हमारी मदद की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमसे ज़्यादा मैं शर्मिंदा हूँ। रानी के जाने के बाद मैंने भी तो इन बच्चों का ध्यान नहीं रखा। बाबा, आप लोग शर्मिंदा ना हो, अब हम आपसे नाराज नहीं हैं। वो देखो गोगी खाला, वो हमारी खाला हैं, वो हमारी माँ की बहन हैं। ये हमसे बहुत प्यार करती हैं और हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। गोगी बहन, आपने इन बच्चों का ख्याल रखा और मैंने इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। कोई बात नहीं बहन, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है।
उस दिन के बाद से सब परिंदे खुशी खुशी मिलकर रहने लग गए। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।